रसिक मुरारी जी के गुरुदेव धारंदा नामक स्थान में रहने लगे थे। वहां किसी भगत ने बहुत बानपुर नाम के गांव की जमीन उनके नाम कर दी थी संत सेवा के लिए। उन दिनों बानपुर में एक नया जो नवाब वो आया, वो बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। उसने आकर देखा इतनी सुंदर लहलहाती अन्न की खेती और किसी की नहीं, किसकी है? बोले धारंदा में रहते हैं श्री श्यामानंद नाम के एक महात्मा, उनकी। वो दुष्ट तो था ही, आया आश्रम और बड़ा दुर्वचन बोला। नवाब था और आदेश कर लिया कि इनकी सारी संपत्ति अपहरण कर ली जाए, राज कब्जे में ले ली जाए। श्यामानंद जी ने विचार किया कि इस जमीन को कैसे छुड़ाया जाए, इससे तो बहुत से संतों का रोज भंडारा होता था। तो गुरु जी को अपने शिष्य की महिमा याद आई, रसिक मुरारी की। अब उसके यहां भेजा रसिक मुरारी जी को कि आप जाओ दुष्ट के पास। रसिक मुरारी जी जे भी चले तो उनके जो शिष्य जन थे उनको बड़ा भय हुआ। रसिक मुरारी जी के शिष्य जो थे वो नवाब की ही सेवा में कुछ पदरत थे, मुनीम जिसे कहते हैं, मुंशी मुनीम आदि पदों पे। उन्होंने देखा कि गुरुजी जा रहे हैं तो भारी अपमान कर देगा गुरुजी का, हो सकता है जान पर भी बात आ जाए, मरवा डाले। रसिक मुरारी जी को 3 दिन उन्होंने जबरदस्ती प्रेम से विवश करके अपने पास रखा। जब नवाब ने यह सुना कि 3 दिन तक हमारे भय से इन मुनीमों ने उनकी रक्षा की है रसिक मुरारी की, तो उन्होंने बुलाया उनको और कहा जाओ अपने गुरु को लिवा के लाओ, मैं देखता हूं कितना करामाती है वो। पालकी राजा की तरफ से रसिक मुरारी जी गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके बैठ गए पालकी में। वो पहले से तैयारी की गई थी। हाथी को मदिरा पिलाकर मत वाले हाथी को बार बार वेद कर गुस्सा कर दिया गया था। कहार वहीं पालकी सामने ले गए जहां मत वाला हाथी आ रहा था, दहाड़ता हुआ चिघाड़ता हुआ। पालकी छोड़ी और भाग गए। हाथी के सामने कोई टिकना, पर आप बिल्कुल विचलित नहीं हुए। बड़ी चेहरे पर शांति है, कोई भय नहीं, मुस्कुराहट है। हाथी मत वाला चिघाड़ता हुआ आ रहा है, महावत बार बार अंकुश कर रहा है। नजदीक गए, ऐसे हाथ फेर दिया, कृष्ण 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 बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। और देखो तुम भगवान के अंश हो, तमोगुण स्वभाव धारण करके तुम हाथी योनि में हो। तुम्हारा हाथी स्वरूप नहीं, तुम तो भगवद अंश हो। ये क्रोध करना तुम्हें उचित नहीं है। ये तामसिक स्वभाव छोड़ो और कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। घुटने टेक दिए हाथी ने, मस्तक रख दिया रसिक मुरारी जी। और वो अपने महल की छज्जे से देख रहा था राजा बादशाह। देखते हैं ये मत वाला हाथी कैसे मारता है। ये जो आ रहे हैं इनके गुरु, देखते हैं इनमें क्या चमत्कार, क्या सामर्थ्य। आज हाथी के पैरों तले कुचलाकर इनको मार डालेंगे। रसिक मुरारी जी ने कहा कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। घुटने टेक दिए हाथी ने, मस्तक रख दिया, ये है। और धीरे शब्दों में कहा तुम हाथी नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो, भगवान के दास हो। तुम्हें तमोगुणी स्वभाव उचित नहीं है, तुम अपने स्वरूप में आओ। हाथी को उपदेश दिया तो हाथी घुटने टेक दिया। और केवल घुटने ही नहीं, रसिक मुरारी जी के चरणों में सर रख दिया उस मत वाले हाथी ने, और अश्रु प्रवाह करने लगा। अत्यंत प्रेम से ऐसे दुलार कर रहे रसिक मुरारी, और चरणों में ऐसे मस्तक रखे अश्रु प्रवाह कर रहा है। तब आपने भक्ति का उसके हृदय में दान किया। और संतों के पास तुलसी की माला रहती है, तत्काल बड़ी माला जो 108 गले में ऐसे बांधी,
मानो शिष्य बना दिया। कान में भगवान नाम दिया, गले में माला बांध दी और कहा सुनो तुम्हारा नाम गोपाल दास है आज से। मतवाले हाथी को चेला बना लिया। अरे जब मतवाले मन को चेला बना लेते संत जल, तो हाथी क्या है? सबसे बड़ा मतवाला हाथी मन है, किसी की कोई भी अंकुश बात नहीं मानता। गले में तुलसी की माला पहना दी, कान में कृष्ण नाम सुनाया और कहा तुम्हारा नाम गोपाल दास है। और वो ये सारा का सारा दृश्य राजा देख रहा था। उसे देख करके अब रहा नहीं गया कि ये कोई चमत्कारिक महात्मा है, और कोई जादू तमाशा चमत्कार नहीं था, तो भगवान नाम का बल है। नवाब अब रहा नहीं गया, दौड़ता हुआ आया और श्री चरणों में गिर पड़ा, लिपट गया और कहा मुझे क्षमा कीजिए, मैं संतों का प्रभाव नहीं जानता था, मुझे क्षमा कीजिए। ये संतों के प्रभाव से दुष्टों का भी परिवर्तन हो जाता है। जितनी जमीन जब्त की थी वो तो वापस कर ही रहा हूं, कई गांव की और जो जमीनें हैं राजकीय विभाग के द्वारा अपहरण की, वो भी मैं दे रहा हूं। वो जमीन दी और कई गांव की और जमीन दी, और हाथ जोड़कर बोला कि मेरे बड़े भाग्य उदय हुए, मेरा पुण्य का पाशा पड़ गया, क्योंकि आप जैसे महान संत के दर्शन हुए। रसिक मुरारी जी ने कृपा करके गजराज का नाम गोपाल दास रखा, भक्त गोपाल दास। अब वो गजराज पीछे पीछे जैसे गाय के पीछे बछड़ा चलता है, ऐसे रसिक मुरारी के पीछे पीछे चल पड़ा। अब तो बड़ा आनंद, संत सेवा होती, प्रसाद जूठन मिलती गजराज गोपाल दास जी को, बड़ा भाव। संत समाज जो संतों को देखते थे ही आगे के पैर तोड़कर घुटने के बल होकर प्रणाम करते हैं। वैष्णव है, चेला है रसिक मुरारी जी के, गोपाल दास नाम। जहां किसी संत को देखते बस घुटने टेक देते और माथा रख देते। अब वो बंजारों के यहां बोरे के बोरे चावल दाल आदि लाद कर संतों की जमात में जो लाने होते, तो चलो गोपाल दास सेवा है, संत सेवा, तो बस जितना भी जो कुछ है वो सब लाद करके गोपाल दास के संत सेवा की सामग्री। कैसा जीवन बदल गया, संतों की जूठन पाते हैं और संतों की सेवा में। एक बार सभी बंजारे मिलकर गोपाल दास जी के गुरुदेव श्री रसिक मुरारी के स्थान पर आकर कहा, ये गोपाल दास जी हमारा माल छान जाते हैं, अब लाना एक बोरा है तो एक बोरा वहीं साफ कर दिया, उठाया और सब पा गए और एक बोरा लाद करके ले आए, तो बोले घाटा तो हमारा हो ही जाता है। गोपाल दास जी का नियम था कि कभी स्थान में कोई विशेष महोत्सव भोज भंडारा हो, संतों की पंक्ति हो, तो जब सब संत भोजन पाके उठ जाते थे तब आप वहां जाते हो, चाटते थे संतों का शीत प्रसाद। कितना सौभाग्य हो, भाग्य। रसिक मुरारी जी ने कहा कि देखो तुम वैष्णव हो गए हो, सब तुम्हारे आचरण ठीक है, लेकिन एक आचरण गलत है। तुम जो वहां लेने जाते हो उतने लिया करो, तुम ज्यादा दूसरा बोरा का अन्न क्यों खा जाते हो? और एक तो अमनिया है, वैष्णव को अमनिया नहीं खाना चाहिए। तुमको आज से अमनिया नहीं खाना और ऐसे नहीं लेना, जब तक मिले ना प्रसाद तब तक नहीं पाना। गोपाल दास जी ने उसकी समझ में आ गया। श्री रसिक मुरारी जी ने कहा, बेटा जबरदस्ती कुछ भी खाना है पाप है। वैष्णव का ऐसा नहीं संस्कार होता है कि किसी के खेत में गए हो, किसी की दुकान से सामान, ऐसा नहीं। गोपाल दास जी ने घुटने टेक करके ऐसे गलती मानी कि मानो क्षमा कीजिए गुरुदेव, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अब तो संत सेवा में और भगवत उच्छिष्टामृत में बड़ी रति हो गई गोपाल दास जी की, जो हाथी गजराज थे। सब संत इनको खूब दुलार करते। चलो गोपाल दास आज वहां चलते, सूंड में चढ़ाया, पीठ में बैठा लिया, संत सेवा।
घुमा घुमा के, और संत भी बड़े मौज, 5-5 10-10 संत बैठ जाते, गोपाल दास जी घुमा रहे। कितना सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गोपाल दास जी का संत सेवा का बड़ा चाव, जैसा संत आदेश करते वैसा ही करते। ये कोई बड़े भाग्यशाली जीव होंगे जो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं, संत सेवा में अनुराग होना बड़ा कठिन है। कोई संत कहते, भाई गुरु भाई गोपाल दास, आज फूल गोभी पाने का मन है। गए बाजार में, गए, फूल गोभी की तरफ सूंड करते ऐसे, और जब उसकी तरफ देखते तो चाहे श्रद्धा हो चाहे ना हो, बड़ा तिलक लगा रहता था, कंठी बंधी हुई, और जो एक फूल गोभी देता फौरन अपने पास रख लेते, खाते नहीं। जो संत कहते वो मांग के लाते भिक्षा की तरह। दुकान में खड़े हो गए, अमुक सामान की तरफ सूंड करते, तो उसकी हिम्मतें डोल जाती अपने आप, तो उनको जो देते वो ला के संतों को पवाते। यदि कोई जरा सा आनाकानी करता तो जो ही हुंकार मार के सूंड ऐसे करते तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, सामान ला के संतों को पवा। हाँ, सूंड फुंकार करके फटकार दे देते, डर जाता। कभी गोपाल दास जी से जैसे संत कहते कि हमारा चला फट गया है, लंगोटी कमजोर हो गई, जाते कपड़े की दुकान में सूंड रखते मार्किन में। वो बेचारा कितना दें अब हम, कितना आपको दे, सूंड से ऐसे कह के पूरा बंडल उठाते पीठ में रख करके चले। रसिक मुरारी जी हिसाब पहुंचाते थे और गोपाल दास जी माल लाते थे। हर संत की सेवा, सर्दी का समय है, गोपाल दास जी अपने आप चले गए किसी कंबल की दुकान में, बंडल का बंडल उठाया, पीठ में रखा, संतों के पास ले आते। जब रसिक मुरारी जी को पता चलता तो भेंट पहुंचा देते थे। ऐसे कोई संत जो कहता हो, खूब प्रसन्नता से गोपाल दास जी कहते, तो संत भी खूब प्रसाद परोसवाते और थोड़ा पाके सब गोपाल दास जी को पवाते। ऐसे दुलार होने लगा। देखो कितना सौभाग्य संतों का उच्छिष्ट मिलता। गोपाल दास जी के साथ बहुत से संतों की जमात थी, जिधर जाते उधर लोग दौड़ उठते। पहला चमत्कार है कि हाथी चेला है रसिक मुरारी जी का, संत सेवा में रहता है। बहुत लोग सीधा सामान सब देते, अपने पीठ पर लाद लेते। दर्शन की भीड़ लग जाती लोगों की। चारों दिशाओं में आश्चर्यजनक चर्चा चली कि गोपाल दास जी एक वैष्णव है और संत सेवा में रहते। गजराज बंगाल का सूबेदार, उसको जब पता चला ऐसा चमत्कारिक आज्ञाकारी हाथी है, तो उन्होंने पकड़वाने के लिए आदमी नियुक्त किए। पर जो नजदीक आता तो अपने स्वरूप में आकर के दंड दे देते, सूंड में फंसा के दूर पटक देते। जान से तो नहीं मारते, पर किसी काम का भी नहीं रखते। गोपाल दास जी, हाँ, तो जिन मुँह मारा तिन में मारे, ये सिद्धांत है, सेल्फ डिफेंस। हाँ, तो सेल्फ डिफेंस में गोपाल दास जी जितने आते उनको। अब जो सैनिक आए थे वो वापस चले गए लद लुद के, बोले महाराज वो हाथी पकड़ में आने वाला नहीं है, भागवतिक शक्ति से संपन्न। बहुत स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में रखी गई कि ऐसा हाथी बंदी बनाकर हमारे पास लाया जाए। तब उनमें से एक के दिमाग में आया कि साधुओं को नहीं मारता है, आसपास टहलते रहते। तो एक दुष्ट साधु वेश में, वो केवल साधु वेश बनाया गोपाल दास जी को पकड़ने के लिए। दुष्ट था, छलिया, कपटी, पाखंडी। वो वेश साधु का बनाकर गोपाल दास जी के सामने आया। गोपाल दास जी ने घुटने टेक दिए। ये वेशधारी के सामने ये देखो कितना बड़ा प्रभाव। अब उसने गोपाल दास जी जब घुटने टेक दिए, तत्काल उसने बंदी बनवा लिया आदमी उनके थप, और गोपाल दास जी को ले गया। वहां जब ले गया तो जल और भोजन आदि अर्पित किया। एकदम नहीं खाया, क्योंकि संतों का जूठन, भगवान का प्रसाद पाने का गुरुजी ने नियम दिया है।
कई दिन हो गए न अन्न लिया न जल लिया, क्योंकि प्रसादी नहीं है वहां। सूबेदार के कहने पर बिल्कुल ना अन्न न जल, कुछ भी जब नहीं खाया तो सलाह ली कि क्या है, तो उनका शायद ये भगत है, इसको गंगा जी में ले जाया जाए तो शायद गंगा जल पान कर ले, नहीं तो ऐसे तो प्राण निकल जाएंगे, काफी दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं। तो जे ही गंगा जी ले गए तो गंगा की जलधारा में खड़े हुए गुरुदेव का ध्यान किया, अपने शरीर को छोड़ दिया। ये गंगा जी में जाकर देखो क्या सदगति हुई। एक कहां तमोगुणी हाथी शरीर और कहां इतनी बड़ी निष्ठा कि गुरुदेव ने कहा कि बिना भोग लगाए अमनिया नहीं पाते, तुम बंजारे के यहां से अमनिया नहीं, ऐसे नहीं पाया। उस दिन से छोड़ दिया था, जल और प्रसाद ही पाते जो भगवद अर्पित, अन्यथा नहीं। अब वहां कहां भगवद अर्पित वैष्णव का मिले, इसलिए जब उनको विचार करवाया गया कि वैष्णव शायद ऐसे ना पिए तो गंगा जल तो पी लेगा, भगवान का चरणामृत है गंगा जल, तो गंगा जी में ले गए। तो वहीं खड़े होकर गुरु जी का ध्यान किया और जोर से पुकारा कृष्ण, और अपने शरीर का त्याग कर दिया। अर्थात भगवत प्राप्त महात्मा की जो सदगति, वही सदगति गोपाल दास जी की हुई।